जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सुधांशु में। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला की अपनी चौथी क्लास की ओर। आज हम आगे का पढ़ेंगे और हमारा सिलेबस चल रहा है हिंदी का। इसमें हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला, ठीक है। तो वर्णमाला में आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? व्यंजनों के बारे में। जो हमारे व्यंजन चल रहे हैं, ठीक है। व्यंजन क्या थे हम पहले पढ़ेंगे? संयुक्त व्यंजन। अच्छा, संयुक्त व्यंजन क्या होता है? हम संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे। संयुक्त व्यंजन होते क्या है? तो संयुक्त व्यंजन जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दो वर्ण की बात हो रही है। दो वर्ण ये हैं, ठीक है। दो वर्ण ये भी हैं, दो वर्ण हमारे पास ये भी है और दो वर्ण ये भी है। दोनों वर्णों के योग से मिलकर बनता है, ठीक है। क्या? एक वर्ण बनता है, ठीक है। एक शब्द बन रहा है कि दो शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे कि छा छतरिया जगह बोलते हैं छह का और स के बन छह, ठीक है। ऐसे तय और रह के से बना त्रय, ठीक है। हालत जरूर लगा हुआ नीचे, ठीक है। ऐसी जय जय और अन्य तो क्या होगा? हम ज्ञानी बोलते हैं ना, गेया। ऐसी सरा सा और रा सरा, ठीक है। तो जो वर्ण ये वाले हैं चार हमारे पास, इनकी संख्या कितनी होती है? चार होती है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। दो अलग अलग, ठीक है। एक शब्द अलग है, एक शब्द अलग है, एक वर्ण अलग है, एक वर्ण अलग से उनसे मिलकर क्या बना है? एक शब्द बना है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है, ठीक है। और अगली हेडिंग अपनी क्या है? उच्छिष्ट व्यंजन। क्या है? उच्छिष्ट व्यंजन। अच्छा, उच्छिष्ट व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, ठीक है, जिन वर्णों का हम क्या कर रहे हैं? उच्चारण कर रहे हैं। उच्चारण करते समय जीभ ऊपर उठती है, इस तरीके से जीभ ऊपर उठी और फिर नीचे आती है। जीभ उठकर तुरंत नीचे गिरती है, उसे क्या कहते हैं? या तो उच्छिष्ट भी आ सकता है आपके पास, चाहे द्विगुण आ सकता है आपके पास, चाहे ताड़नजात आ सकता है, या फेंका हुआ व्यंजन भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है आपसे कि फेंका हुआ व्यंजन किसे कहते हैं या ताड़नजात व्यंजन किसे कहते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो वो क्या होता है? उच्छिष्ट व्यंजन होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? दो होती है। एक तो आपका ये होता है ड़ा और आ, ठीक है, जिसके नीचे क्या लगा होता है? वो बिंदु लगा होता है, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन कहलाते हैं। अच्छा, उच्छिष्ट व्यंजन की पहचान कैसे करेंगे? अगर किसी शब्द की शुरुआत में उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है, कोई शब्द मेरे पास जैसे कि देखो ढोलक में शुरुआत में आ गया, ढक्कन में आ गया, डमरू में आ गया, अगर शुरुआत में आया तो उच्छिष्ट व्यंजन नहीं माना जाएगा। ठीक, क्या होगा? किसी शब्द की शुरुआत में उच्छिष्ट व्यंजन प्रयोग नहीं होता है, ध्यान करना, ठीक है। ऐसे ही कोई द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं? मैं अभी आपको एक हेडिंग द्वित्व व्यंजन की पूरी पढ़ाऊंगा, पहले आप समझ लें। द्वित्व व्यंजन में उचित व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि देखो कबड्डी, दो चीज जिसमें दो एक समान शब्द आता है वो द्वित्व व्यंजन होते हैं। द्वित्व मानी दो दो बार दोहराना। ऐसी अड्डा, बिल्डिंग, चक्की और क्या टक्कर, ये दो दो शब्द कहने का मतलब दो दो शब्द एक बार दोहरा देना क्या होता है? द्वित्व व्यंजन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? द्वित्व व्यंजन होते हैं। जैसे कि मेरे पास क्या लिख दिया मैंने? कबड्डी लिखा हुआ है, बिल्ली लिखा हुआ है, कि दो शब्द आ रहे हैं, तो दो शब्द में भी हमें उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन, अंग्रेजी का कोई भी शब्द आ जाता है उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि बोर्ड आ जाए, रिकॉर्ड आ जाए, ठीक है, पेन आ जाए, ठीक है, वो सब इंग्लिश के शब्द आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी द्वित्व व्यंजन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्यार जरूर दिखाएं, लाइक कमेंट शेयर करते रहें और आप बताते रहें कमेंट में कोई दिक्कत परेशानी होती है तो, ठीक है। अब आती है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन जब दो समान व्यंजन, कैसे समान व्यंजन के बीच कोई स्वर ना हो। मैंने भी बताया कि द्वित्व व्यंजन जैसे सेम समान आ जाए, जैसे कि सत्ता, हक्का, कुत्ता, मक्का, बिल्ली, बिल्ली, पत्ता, दो चीज एक साथ समान आते हैं, स्वर नहीं आता उनके साथ, तो क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अब अयोग्य व्यंजन क्या है? अयोग्य व्यंजन जो वर्ण अयोग से बने होते हैं, जो वर्ण अयोग से बने होते हैं किंतु व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं, क्या कहलाते हैं? अयोग्य व्यंजन कहलाते हैं। कैसे? जैसे कि अंग और आह, ये जो है बिंदु, ये अनुस्वर का कार्य करता है और ये दो चीज है, दो बिंदु है, विसर्ग का कार्य करते हैं, अंग और आह, ठीक है। तो ये अनुस्वर का और ये विसर्ग का करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फाइनली आप उस चीज़ का स्क्रीन शॉट लेके भी उतार सकते हैं चीज़ को, ऐसा नहीं है पीछे जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर, और देखिएगा अगली हेडिंग है हमारी आगत व्यंजन। क्या है? आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या होते हैं? इनका प्रयोग अरबी फारसी शब्दों में किया जाता है। आगत व्यंजन क्या है? क्या कहलाते हैं? आगत व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आगत व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? जा और फा, जिनका प्रयोग किसमें होता है? आगत व्यंजन का किसमें होता है? फारसी और अरबी भाषाओं में प्रयोग होता है। ठीक है, अब बालाघात या स्वराघात, इन शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर तथा वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल दिया जाता है वो क्या कहलाता है? बालाघात या स्वराघात कहलाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कविता में, भाषण में, गीत प्रभाव में, गीत प्रभाव को पैदा करने के लिए किया जाता है। किसका? बालाघात। ठीक है, इसका बालाघात, इसके लिए कविता के लिए, भाषण के लिए और गीत प्रभाव के लिए। अगली बात, 12 घड़ी क्या होती है? क्या 12 घड़ी क्या होती है? तो 12 घड़ी किसी भी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं री को छोड़कर अनुसार को विसर्ग के साथ लिखने को क्या कहते हैं? 12 घड़ी कहते हैं। 12 घड़ी कहते हैं। जैसे कि आ से स्टार्ट होती है, आ ई उ ए ओ औ अं और ऐ, ये सब क्या 12 घड़ी है। जैसे कि काके से का, खा और सॉरी काका होगा, चाका होगा, तो क्या 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 मिलेंगे उसमें? देखो, तो काका ले लो, खा, का, की, के, को, ये सब क्या 12 घड़ी। ऐसे खा का ले लो, खा, खी, बड़ी की, खे, खो, तो हर किसी शब्द का, हर किसी अक्षर का निकालेंगे तो वो क्या होती है? 12 घड़ी होती है। ठीक है, क्या होती है? 12 घड़ी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में प्यार जरूर देना है।